भारत 24 पर मैं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त दहाड़ का है। पश्चिम बंगाल में वक्फ के विरोध में हिंसा, आगजनी, तनाव और कई लोगों की मौत ने एक बार फिर से सियासी विवाद को बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मालदा से लेकर मुर्शिदाबाद तक सुरक्षा बलों की बड़ी संख्या में तैनाती कर दी ताकि बंगाल में बढ़ते हुए तनाव को कंट्रोल किया जा सके। सभी सियासी दलों को भी यह चेतावनी दी गई कि किसी तरीके से भड़काऊ बयानबाजी न करें। इसके बावजूद बंगाल सियासत का अड्डा बना हुआ है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं, जो कि ममता बनर्जी की सरकार को रास नहीं आ रहा। ममता बनर्जी ने कहा कि मैं खुद हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा नहीं कर रही हूं। राजनीतिक तौर पर खुद को बड़ा साबित करने से बचे। सवाल यह कि बंगाल में हिंसा, पलायन चिंता क्या अब सियासत का अड्डा बन चुकी है, या फिर सच में हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा कर पीड़ित लोगों को मरहम लगाया जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सियासत के लिए फोटो सेशन कराया जाएगा, सुर्खियां बटोरी जाएंगी और वोट की सियासत का एजेंडा पूरा होते ही मुर्शिदाबाद टू मालदा के हिंदुओं को भुला दिया जाएगा। आज दहाड़ में करेंगे इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले बंगाल पर सियासी हल्ला बोल को सुनिए। The specter of violence is showing its ugly head on and off in Bengal in various places. You know, we have to coffin the cult of violence and drive the last nail on the coffin. That is a task which is necessary to maintain peace and tranquility in Bengal. पश्चिम बंगाल में हमेशा जो है कमीशंस को भेजा जाता है, जिससे कि और भी पश्चिम बंगाल को एक बदनाम करने की कोशिश। ये कमीशन जब आते हैं वो लोगों को वहां भी उकसाते हैं, उनको लीडिंग क्वेश्चंस देके प्रोवोक करते हैं कि इस तरीके से आप कंप्लेंट कीजिए। ये बात बहुत कल्पना के बाहर से है। इन महिलाओं को बहुत तकलीफ हुई है, इनके घर भी जले गए हैं, इनसे फोर्सफुली इनको घर से बाहर निकाल दिया गया है, इनके साथ अनेक सेक्सुअल असॉल्ट भी हुए हैं। गवर्नर का इतना ओवर एक्टिव होना देखकर मुझे यूपी याद आता है, मुझे मणिपुर याद आता है। इतना प्रोएक्टिविटी मध्य प्रदेश में जब दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, यूपी में जब बेटियों का बलात्कार हो रहा है, और जब मणिपुर एक राज्य जो 2 साल से जल रहा है और प्रधानमंत्री ने उसकी टोल लेने तक की भी नहीं सोची, उन गवर्नर्स को भी करना चाहिए। तो आइए आज की चर्चा शुरू करने से पहले सवालों का जिक्र कर देती हूं। पहला सवाल आज चर्चा में शामिल रहेगा, पलायन का दर्द, कौन कितना बेदर्द। मालदा टू मुर्शिदाबाद, दामन पर कितने दाग। दंगे के सताए हिंदू, सियासत के केंद्र बिंदु। बंगाल हिंसा, पलायन चिंता, सियासत का अड्डा। दंगे की पहली रिपोर्ट, सुरक्षा में कैसे हुई चूक। बीजेपी के प्रवक्ता शिशिर बजौरिया हमारे साथ मौजूद हैं, रोहन मित्रा हैं प्रवक्ता कांग्रेस के, बादल देवनाथ टीएमसी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर संजय राणा जी हैं और AK जैन पूर्व डीआईजी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करती हूं। बादल देवनाथ, आपके साथ शुरुआत करते हुए, राज्यपाल को मुर्शिदाबाद क्यों जाना पड़ा, क्योंकि राज्यपाल के इस दौरे से टीएमसी को बड़ी समस्या है, या फिर मैं ये कहूं कि क्योंकि राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने में निरंकुश साबित हुई, आंखें मूंदे बैठी रही और इसीलिए राज्यपाल को जरूरत आन पड़ी कि वो मालदा का दौरा करे। गुड इवनिंग मैडम। राज्यपाल एक गवर्नर का संवैधानिक प्रधान है और कहीं भी राज्यपाल जा सकते हैं, बंगाल में कहीं पर जा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या भी नहीं है। लेकिन जो समस्या है, जो आप लोग सारे नेशनल चैनल जो मानते नहीं है, क्योंकि ये जो 4 महीना 5 महीने से बांग्लादेश से जो ट्रेनिंग करके जो हंगामा मुर्शिदाबाद के ऊपर, सिर्फ मुर्शिदाबाद जिला नहीं, मुर्शिदाबाद जिला के अंदर 2-3 जगह में जो हंगामा हुआ है, कोई भी हंगामा, कोई भी हिंसा हो, आग जलाते हो, किसी को हत्या करना हो, किसी को पालन करने, इस गांव से दूसरे गांव में जाने का जो भी है, ये निंदनीय घटना है। लेकिन बांग्लादेश से ट्रेनिंग होकर एक केले का पेड़ से गला काटने का जो ट्रेनिंग, ये सब जो किया था, और उसके साथ साथ तुर्क से फंडिंग हुआ, और काल भी रिपोर्ट है तुर्क से 20 करोड़ रुपया बांग्लादेश होके, महाराष्ट्र होके, यहाँ पर इन लोगों के एक पत्थर फेंकने के लिए 500 रुपया एक लेते तो 2000, 4000, 5000 रुपया किया सबका पीछे में। ये बांग्लादेश, झारखंड, बिहार के कुछ लोग आके यहाँ पर क्या था, मैं ये भी मानता हूँ लोकल लोग भी तो 2-4 लोकल लोग भी था,
लेकिन 200 के ऊपर लोग बंगाल के पुलिस ने गिरफ्तार किया। लेकिन बाहर से जो आक्रमण हुआ, इसके लिए जो भारत सरकार को इंटेलिजेंस जो है, स्पेशल ब्रांच जो है, होम मिनिस्ट्री जो है, एनआईए जो और भी सारे एजेंसी जो है, ये टोटल एजेंसी फेल हो रहा है मैडम। आप लोग स्वीकार नहीं करते, वो आप लोग बादल देवनाथ दोष जी, देते, लेकिन बादल देवनाथ आपको जी, पता चल जहाँ राज्य सरकार, आक्रमण होता है बाहर से, राज्य सरकार इसके लिए जिसकी भारत सरकार कानून ने क्या किया था? व्यवस्था भारत सरकार संभालने की क्यों रिपोर्ट जिम्मेदारी नहीं है, था? खुद Totally ममता intelligence बनर्जी agency की को भेजा। कानून संभालने की जिम्मेदारी है। जो बाहरी लोग सो कॉल्ड आए बिल्कुल आपके मैडम। हिसाब से, जो बाहरी लोग सो कॉल्ड आपके हिसाब से आए, सर आसमान से टपक गए क्या? पैराशूट एंट्री ली उन्होंने? आपकी स्टेट इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? क्या मुर्शिदाबाद में इस तरीके की हिंसा जैसी दिखती है पूरी तैयारी के साथ मान के चलिए की गई? मैं आपकी सारी बात मान लेती हूं, आपका स्टेट इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? किसी कमरे में सो रहा था क्या? सारे डिवाइसेस फेल हो गए थे क्या? सारी जानकारियां फेल हो गई थी क्या? सर आप मैडम आपने ये नहीं बोला सारे सेंट्रल एजेंसी पे हो रहा था, लेकिन स्टेट एजेंसी को आपने बता दिया, क्योंकि पश्चिम बंगाल हिंसा को मुर्शिदाबाद में हो रही है सर, स्टेट है बंगाल, स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी सुनिए स्टेट मैडम। गवर्नमेंट की, यानी मैडम, ममता बनर्जी प्लीज, की। तो प्लीज, पहला सवाल किससे? प्लीज आंसर मी। पहला सवाल किससे, ये बता दीजिए। जायज पहला सवाल किससे होना चाहिए? आप स्टेट एजेंसी जायज पहला सवाल किससे होना चाहिए? बोल दिया वो छोड़ रहा था, लेकिन ये नहीं बोला। जायज पहला सवाल किससे होना चाहिए? वो बोलने के लिए आप है ना, बीजेपी के प्रवक्ता उसका जवाब देंगे, लेकिन जायज पहला सवाल किससे होना चाहिए सर? बंगाल में जो आप पसंद है, बंगाली कल्चर को आप पसंद नहीं करते, ममता को पसंद है, इसलिए अरे आपने बंगाल ऐसी तरह से बांग्लादेश बात में किया। थोड़े ही है मैडम, सर। ये आपका कल्चर है। बांग्लादेश बंगाल में, बांग्लादेश में है क्या बंगाल? बंगाली कल्चर को कौन पसंद नहीं करता? अरे बंगाल भारत का हिस्सा है सर, इसी देश का एक राज्य है बंगाल, इसी देश की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है ये बंगाल, इसी इंडियन सिटीजन्स के लिए एक जगह रहने की है बंगाल। प्लीज सुन लीजिए, प्लीज, और एक लाइन कहूंगा मैडम। ये जो बंगाल के विपक्ष के नेता हंगामा के 3-4 दिन पहले विधानसभा में क्या किया था आपको पता है? जो भी 2026 में जो भी मुस्लिम कैंडिडेट जीत के आएगा उनको विधानसभा से उठाकर बाहर फेंक दूंगा, मुस्लिम कैंडिडेट को जीत के आएगा उसको बाहर फेंक दूंगा। ये सब भड़का भाषण देने का क्या जरूरत था? और सुकांत मजूमदार एक सेंट्रल मिनिस्टर है, उन्होंने कह रहा है ममता दीदी बंगाल को बांग्लादेश बनाने का कोशिश कर रहा है। ये सब भड़का भाषण गिरिराज सिंह ने कह रहा है। और उत्तर प्रदेश के एक शिशिर बाजोरिया जी, जो बात अभी टीएमसी के नेता ने कही उसका जवाब आप साथ में दीजिएगा, और साथ ही मुझे आप ये बताइए कि ये हिंसा पर इतनी सियासत की जरूरत क्या है? मतलब जनता मरती रहे, नेता बहस करते रहे, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे, और जनता के साथ हुई हिंसा को सियासी मुद्दा बनाते रहे, कि कब कौन सा मुद्दा फायदा दे जाएगा पॉलिटिक्स में, ये पता नहीं है बाजोरिया जी। कौन सियासी मुद्दा बना रहे हैं? अरे सर ये सवाल बीजेपी से है, बादल जी ठंडे रहिए सर थोड़े। बादल जी बेचारे वो आदत के बस लाचार हैं। देखिएगा इनका ट्रेंड चलता रहेगा, ये बोलते रहे। देखिए भाषा देखिए, यही है भाजपा के भाषा। मैं बोल लूं, मैं चुप बैठा था, आप जितना बकवास कर दिए मैं चुप बैठा था। प्रवक्ता मैं सर, आपको वो नेता टोका है नहीं, पार्टी अब के, मैं पार्टी एक-एक की करके बात आपकी रख बातों रहे का खंडन कर दूं। वो नेता है पार्टी के, वो पार्टी के लिहाज से बात रखेंगे। आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं तो बीजेपी का स्टैंड रखिए। और मेरा सवाल सर आपसे भी है, लेकिन ये सवाल सिर्फ टीएमसी के लिए नहीं है। ये आरोप प्रत्यारोप का दौर, जनता पिसती रहे, जनता हिंसा से ग्रसित होती रहे और हम उसे चुनावी मुद्दा बनाते रहे, ये तो सब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए है ना। जब हमको जो सूट करे हम वही काम करेंगे। पूर्णिमा जी, दुर्भाग्य है हमारे पश्चिम बंगाल प्रदेश का कि ये हो रहा है, दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारी मुख्यमंत्री महोदया, अब आप इसको बोलेंगे ये चुनावी मुद्दा है, तो मुख्यमंत्री महोदया को किसने बोला भड़काऊ बयान दो? जब देखिए वकफ में ये पहले क्या बोलती हैं, हम नहीं मानेंगे, देश का कानून है तो क्या हुआ हम नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो क्या हुआ हम नहीं मानेंगे। मगर एक बात हम लोग सब भूल गए, जब लोकसभा में वोट हुआ इनके पार्टी की तरफ का विप था। बादल जी ये इनको जरा चुप करा दीजिए। अच्छा बादल देवनाथ जी, जब वोट लोकसभा में वोट हुआ, अपनी बात को मैं दोहराती हूँ सर, सबको एक एक बार अपनी बात पहले पूरी कहने दीजिएगा। उस वक्त कोई भी इंटरवेन नहीं करेगा, एक एक मुझे ओपनिंग रिएक्शन सबका चाहिए विदाउट डिस्टर्बेंस, विदाउट डिस्टर्बेंस। बादल जी प्लीज।
अच्छा, जब नहीं किया, इन लोग ने वोट नहीं दिया, तृणमूल ने क्या उस पर कोई एक्शन लिया? नहीं। ये तो चाहते थे कि ऐसा हो, ये चाहते थे जैसे कि ये भड़काए लोगों को। और नेताजी स्टेडियम में आके क्या बोलती है मेरे मुख्यमंत्री महोदया, ये ट्रेन को तो रोकिए। बादल, बोलिए ना बादल बाजौरिया जी, देवनाथ बोलिए आप, बोलिए आप। बादल देवनाथ जी, मैं भी आपको अटका सकता हूँ। नहीं सर, वो अच्छा, प्रैक्टिस अब है। आप ओपनिंग जो दिखाए हैं, आप पूर्णिमा जी, आप जो ओपनिंग दिखाए, यहाँ की मंत्री महोदया बोलती हैं क्या कि ये बंगाल को बदनाम करने का है, ये कमीशन आते हैं लोगों को उस्काने के लिए। मैं सबको याद दिला दूं, 6 फरवरी 2012 के रात को बहुत दर्दनाक घटना हुआ था, पार्क स्ट्रीट बलात्कार, जो अभी भी उसी नाम से जाना जाता है। पहला बयान क्या आया हमारे राज्य सरकार का? ये बंगाल को बदनाम करने के लिए हुआ। अरे घटना तो बदनाम ही का था, मगर उसको सौंप दिया गया। उस दिन से आज तक धारावाहिक हर चीज बंगाल को बदनाम करने। और ये जो कमीशन आता है उस्काने के लिए लोगों को, पूरे देश में तो ऐसा इल्जाम नहीं लगता है। अच्छा, अब बांग्लादेश, बादल देवनाथ जी ने आज बहुत खुलासा किया कि बांग्लादेश में ट्रेनिंग हुआ, फलाना हुआ, ढिमका हुआ। बादल देवनाथ जी, क्या आप सत्य बोल गए? जो आप लोग ने कराया था, आपके ही नेता, वीडियो है, एक नहीं एकाधिक वीडियो है, जहां बोलते हैं जो बांग्लादेश से लोग आए उनका पहला वोटर आईडी कार्ड बनाओ, उनका पहले आधार कार्ड बनाओ, और इसमें एक एक अपने नेता को चिन्हित किए हैं। ये बहुत अच्छा काम करता है, ये बहुत 1 दिन में 2 दिन में वोटर कार्ड बना देता है। ये तृणमूल पार्टी है, क्योंकि बगैर आयात किए इनके तो वोट नहीं है, इनका वोट तो आयात के ऊपर। और जहां तक स्टेट एजेंसियों का ये बात किया, मैं एक बात पूछूं, ये खुद बोलते हैं एनआईए का नाम ये खुद लिए, क्या एनआईए को बुलाया? नहीं बुलाया। क्या केंद्र फोर्स को बुलाया? नहीं बुलाया। हाईकोर्ट ने आदेश दिया। बादल देवनाथ जी, एक बात बताइए फिर मुझे, बाजौरिया जी, फिर मुझे एक बात बताइए कि क्या ये सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के लिए चिंता की बात नहीं है? क्या इनकी जांच नहीं होनी चाहिए? अगर कोई बाहरी इन्वॉल्वमेंट है, अगर कोई बाहर से फंडिंग हो रही है, अगर कोई साजिश रच रहा है बैठकर, तो क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? की बात है। एक और चीज देख लीजिए, बंगाल से ज्यादा। अरे सर, आप ही सवाल पूछ लीजिए ना फिर, बादल देवनाथ जी, आप ही पूछ लीजिए सर, मुझे सवाल तो कम से कम पूछने दीजिए। इनका भोंकू ना बंद करेंगे, ये चलते जाते हैं। ये हर टीवी चैनल में आदत यही है सर, ये लैंग्वेज। दूसरा है, असम में 35 से ज्यादा प्रतिशत मुसलमान है, वहां तो कोई समस्या नहीं है, वहां तो कोई समस्या नहीं है। ये समस्या हमारे राज्य में क्यों है? क्योंकि हमारी मुख्यमंत्री महोदया बोलती हैं, जो गाय हमें दूध देता है मैं उसकी लात भी खाऊंगी। अब मैं खुलासा कर दूं, वो कौन सा गाय को वो बोलती है? ये यहाँ का हमारा दुर्भाग्य है। इसमें भाजपा राजनीति नहीं करता है। ठीक है सर, लेकिन अगर सेंट्रल एजेंसीज की जांच होगी मैडम, तो दूध का दूध, पानी का पानी होगा ना सर? फिर तो अगर ये कह रही है राज्य सरकार, इसीलिए तो कमीशन आया है पूर्णिमा जी, ठीक है, इसीलिए तो मानव अधिकार कमीशन और महिला ठीक कमीशन है। लेकिन अगर एनसीडब्ल्यू पहुंचता है और ये कहा जाता है कि वो एक पार्टी का मुखपत्र जैसा है, इसको लेकर भी सवाल उठते हैं, या सिर्फ कोई सियासी एजेंडा किसी पार्टी के लिए पूरा करने के लिए एनसीडब्ल्यू पहुंचा है? विपक्ष की तरफ से सवाल ये भी है। रोहन मित्रा जी आपके पास आते हैं, फिर उसके बाद देवनाथ जी आपका जवाब लेती हूँ। देवनाथ जी लेती हूँ जवाब। रोहन मित्रा जी आपके पास आते हुए, ममता सरकार का नियंत्रण खो रही है। हर बार जब भी कोई ऐसी हिंसा की घटना होती है, आरोप विपक्ष पर लगने लगता है। विपक्ष क्या बैठी है राज्य में हिंसा कराने के लिए? और राज्य में हिंसा ना हो, इसकी पहली जिम्मेदारी, प्राथमिक जिम्मेदारी क्या सेंट्रल की है या स्टेट गवर्नमेंट की है? पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं ममता जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कुछ दिन पहले जो नेताजी इंडोर स्टेडियम में प्रोग्राम हुआ था उनका, उन्होंने बोला कि जिस इलाके में सब जो हादसे हुए हैं वो कांग्रेस के इलाके थे। एक चीज आप लोग ही बोलते हैं, जो नेशनल मीडिया पे बीजेपी और टीएमसी बोलते हैं कि कांग्रेस का कुछ है ही नहीं बंगाल में, तो आज जब कुछ प्रॉब्लम हुआ तब कांग्रेस का इलाका टीएमसी को याद आ गया, कांग्रेस के एमपी का याद आ गया। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये वकाफ को लेके जो घटना घटी है, सबसे बहुत हम लोग कांग्रेस की तरफ से इसके निंदा करते हैं। हम लोग पहले दिन से, आप रामनवमी से पहले से, बहुत दिन पहले, ये तो ट्रेलर था, ये तो मूवी था, ट्रेलर बहुत पहले आ गया था। जिस दिन से असेंबली सेशन चल रहा था, असेंबली में पहले शुरुआत हुआ
कि जो हुमायूं कबीर जैसे एक इंसान था, उन्होंने एक किस्म के कम्युनल बात करने लगे, एक एमएलए, इलेक्टेड एमएलए। फिर आए जो हमारे एलओपी विधानसभा के हैं, जो एक टाइम पे तृणमूल के कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, जो आज बीजेपी के फेस है, वो बोलने लगे कि मुसलमान विधायक को लात मार के निकाल देंगे। ये भी उनका कॉन्स्टिट्यूशनल बात ये रख रहे थे। तो ये माहौल क्रिएट क्रिएट हो रहा था। तब आए पहले रामनवमी पे प्रोसेशन, उससे पहले आए ईद। तो एक माहौल क्रिएट हुआ। वो जाके जब वकाफ का बिल जब निकला, तब इसको फ्री हैंड दे गया है। आपने जो सवाल किया है, देखिए बंगाल स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर तृणमूल का मेंटेन करने का दायित्व है, और जो बाहर से जो अभी एक दूसरे को बोल रहे हैं ना, तृणमूल और बीजेपी, ये बिहार से आ रहे हैं या झारखंड से आ रहे हैं या किसी बांग्लादेश से भी आ रहे हैं, तो इसका दायित्व कौन लेगा? इसका दायित्व तो सेंट्रल फोर्सेस, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लेना पड़ेगा ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या इस जगह पे माहौल है? आज देखिए, गवर्नर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं, वो इतने दिन कुछ नहीं किए, आज वो चले गए मालदा मुर्शिदाबाद में जाके, वो जो स्टेटमेंट, ठीक है वो गवर्नर है, वो जा सकते हैं, वो जाके क्या होगा, ये चीज बंगाल में होता रहता है। जो गवर्नर आते रहते हैं, जब ये क्या बोलते हैं, सेंट्रल के एनसीडब्ल्यू सब आते रहते हैं। पिछले कुछ समय से रोहन मित्रा, ऐसा लगता है कि बंगाल में जो आप कह रहे हैं ना, ये सब होता रहता है, राज्यपाल आते रहते हैं, ऐसा लगता है बंगाल में अब हिंसा ही होती रहती है हर जगह से इसी तरीके की। नहीं, लेकिन मुझे आप ये बताइए, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है सबको, मैं मानती हूं संवैधानिक अधिकार है, विरोध जताने का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, सब कुछ है। हिंदुओं के घरों को टारगेट करना, हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर करना, उनके घरों को उजाड़ देना, आग के हवाले कर देना, यह किसका अधिकार हो सकता है? किसी का अधिकार नहीं है। तो फिर कैसे हो गया सर? जिसने कैसे हो गया? आप पकड़िए, कैसे हुआ और कैसे होने दिया गया? फिर सबसे बड़ी बात, एकदम ये क्या मैसेजिंग देने की कोशिश हो रही है? ये मैसेजिंग एक ही अगर घर की मुखिया ये कह दे कि हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे, तो किसको संबल मिलेगा? उन लोगों को जो इस कानून के विरोध में हैं, उनको फ्री हैंड मिलेगा सर। उनको लगेगा हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसे एलिमेंट्स पर काबू पाने की कोशिश करने वाले संरक्षक एकदम कौन है? ये पुलिस वाले? हाँ सुनिए ना, मेरा बात भी सुन लीजिए। अभी ये जो माहौल क्रिएट हो रहा है, और ये जो आपने मेरे को तो आई वाज थर्ड इन द आपका ये सिलसिला में, जो बीजेपी और तृणमूल चाहते हैं कि बंगाल के वोटर पूरा पोलराइज रहे और इश्यू बने हिंदू मुसलमान। बीजेपी का प्रॉब्लम यही है बंगाल में कि वो देख नहीं पाते कि बंगाल का जो लास्ट ये एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का फेलियर है कि ये इस गवर्नमेंट में सब धर्म के आदमी का प्रॉब्लम हो रहा है। ये लोग यही चीज नहीं कर रहे हैं। आप मुसलमान, मैं तो बोल रहा हूं कि बंगाल में बीजेपी का प्रॉब्लम क्या है, टीएमसी का क्या फायदा है, कांग्रेस उसमें अपना बीच में क्या नफा नुकसान सोच रही है। मुझे ये बताइए, जनता की कौन सुनेगा? न सरकार सुनती है, न विपक्ष भरोसेमंद है, तो जनता की कौन सुनेगा? ये बताइए ना। हम लोग सुन रहे हैं, जनता, हम लोग कोई प्रोवोक नहीं किए, कोई तो हर कोई इस वक्त यही साबित करने में लगा है कि हम इन लोगों के साथ हैं, हम आपके सबसे बड़े रहनुमा हैं, हम आपका दर्द साझा करेंगे। लेकिन जिनका घर जलना था जल गया, जिनको पलायन के लिए मजबूर होना था वो हो गए। जिन पिता बेटे की हत्या हुई, रोहन मित्रा जी, जिन पिता और जिस बेटे की हत्या हुई, वो क्या करते थे? वो हिंदुओं की करते थे, वो हिंदू भगवानों की मूर्तियां बनाते थे। तो फिर ये अटैक है टारगेटेड या नहीं है? आंसर देने दीजिएगा। ये जो जिनके देहांत हो गए थे, वो हमारे 2024 के अलायंस के पार्टनर सीपीएम के थे। उनका वो है, उनका परिचय आप देख लीजिएगा, रिसर्च टीम को बोलिए। नहीं, मैंने बस इतना जान लिया कि वो हिंदू थे। हाँ, और वो सीपीएम के एक्टिव वर्कर्स थे। तो ठीक है, फिर वो लोग शांति के लिए गए थे, उनके पे अटैक हुआ है। हम तो आपको बोल रहे हैं, जिन्होंने अटैक किया है हम लोग उनके साथ नहीं है। क्यों आपको लग रहा है कि ये कांग्रेस जो अटैक किया है उनके साथ है?
आप, मैं तो संजय बोल रहा हूँ, राणा आप लोग अरेस्ट कीजिए ना, ठीक। उसको जेल कराइए, ठीक है, आती सजा हूँ दीजिए। बजौरिया क्यों नहीं साहब, दे रहे ये दोनों देवनाथ पार्टी? जी आ रही हूँ मैं, इनके जरा पास तो थोड़ा सा और एजेंसियां समय हैं। दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। संजय राणा जी आपके पास आते हुए, ऐसा नहीं लगता है कि केंद्र और राज्य की लड़ाई में कहीं ना कहीं बंगाल का एक आम नागरिक फंसता जा रहा है, और राज्यपाल को फैक्ट फाइंडिंग टीम क्यों बनना पड़ा? राज्यपाल को क्यों जरूरत आन पड़ी? क्या सर से पानी ऊपर चला गया? और जनता की सुध कौन लेगा? सियासत करने वाले तो सियासत कर रहे हैं। गुड इवनिंग पूर्णिमा जी, गुड इवनिंग टू माय फेलो फ्रेंड। देखिए कि भी हमारे मित्र रोहन जी ने यहाँ पे बोला कि मैं उनके साथ, यानी कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, लेकिन इतने दिन से हादसा चल रहा है, बंगाल जल रहा है ना। राहुल गांधी का एक ट्वीट आया, ना प्रियंका गांधी का आया, ना सोनिया गांधी जी का आया। कब राहुल गांधी से विजिट कर रहे हैं? देखिए मैं किसी के बीच बोला नहीं, कृपया अगर कोई बोले ना। कब राहुल गांधी विजिट कर रहे हैं जिनके साथ हुआ है हादसा मुर्शिदाबाद में? कब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी जा रही है? नंबर 2, आप देखिए बादल देवनाथ जी हमारे दादा हैं यहाँ पे, कितना गरज रहे थे, इतना गरज के अगर बरसे होते तो मुर्शिदाबाद जला ना होता। अरे 400 परिवार अपना इस देश में, बंगाल अपने देश का पार्ट है, उसको छोड़ करके पलायन कर गया और 80 लोगों की दुकानें जला दी गई। और उसमें एक हादसा जो हुआ बड़ा ही दर्दनाक है, जिसमें प्रेग्नेंट महिला, उसका एक छोटा सा बच्चा, उसका एक पति को मार दिया जाता है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। और इनके मंत्री क्या बोल रहे हैं? अरे भाई बंगाल से निकले हैं, बंगाल में तो जाके बस गए, यानी एक जगह से निकले, एक शहर से दूसरे शहर में जाके शरणार्थी बन गए, तो बंगाली तो है। बंगाली अस्मिता की बात हो रही है। किस अस्मिता की बात कर रहे हैं आप? उस अस्मिता को मारने की कोशिश कर रहे हैं जो बंगाली अस्मिता के नाम पे राजनीति कर रही है। ये जो मर रहे थे वो कौन लोग थे? वो तो भगवान की मूर्ति बनाने वाले लोग थे, उनको टारगेटेड करके टारगेट किया गया। ममता बनर्जी देखिए किस तरह का वक्तव्य देती है। सुनिए सुनिए सुनिए, बीच में मत बोलिए बादल जी, अभी गरजिएगा, आप मेरे बात बोलिए। टीएमसी की नेता ममता बनर्जी ने कैसा स्टेटमेंट दिया है? ये बोलती है कि मैं जो भी कानून बनेगा उसको लागू नहीं होने दूंगा। अरे भाई ये अमेंडमेंट 73, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73, 74 और 77 के अंतर्गत आप कोई भी कानून जो स्टेट बनाता है वो पंचायत को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और जो सेंटर बनाता है उसको स्टेट को करना पड़ेगा। आपका ये अधिकार नहीं है। आपको आंदोलन करना, करिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन टारगेट करके किसी व्यक्ति को, समाज को, हिंदुओं को टारगेट करके मारना ये गलत है। नंबर 3 देखिए उन्होंने क्या बोला? 20 करोड़ रुपए लेके बांग्लादेश से आ गए। ये बताइए आप जो यहाँ टीवी पे गरज रहे हो, आपकी पुलिस क्या सो रही थी वहां पे? वहां से आकर के दंगा करके, मार के, काट के चले जाते हैं और आपको पता नहीं चलता है, और आप शासन चला रहे हो। अगर आप शासन नहीं चला सकते देवनाथ जी, तो आपको शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ममता बनर्जी जी को रिजाइन कर देना चाहिए और केंद्र सरकार को उपराष्ट्रपति शासन करके, आपको शासन भी चाहिए लेकिन प्रशासन नहीं चलेगा। आपको वोट की राजनीति करनी है। बिहार से आ जाते हैं, झारखंड से आ जाते हैं, आप बांग्लादेश से आ जाते हैं, आप वहां पे क्या कर रहे हो? आप क्यों? आपकी पुलिस सो रही थी। बादल देवनाथ जी, बताइए, आपकी ओडेसिटी की सर मुझे दाद देनी पड़ेगी। मतलब आत्मचिंतन, आत्म मंथन, माथे पर चिंता की लकीरें निम्न हो रखी हैं आपके, लेकिन सिर्फ आपको बोलना है, कंटिन्यूअसली आपको बोलना है, जिसका कोई बेस नहीं। और आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि कोई आपकी बारी में बोले, लेकिन आप सबकी बारी में बोलेंगे, वो भी तब जब आपकी सरकार, आपकी राज्य सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। ऐसा लगता है कि आपकी सरकार को अपनी छवि की ज्यादा चिंता है बनस्पत जनता के उस दर्द के जिनके घरों को जलाया जा रहा है, जहां पर हिंसा हो रही है सर, एंड नॉट गुड एट ऑल। ये बिल्कुल सही चीज नहीं है। नहीं सर, ये बिल्कुल सही चीज है। खत्म कर देता हूँ, जल्दी से 10 सेकंड में खत्म। आप पूर्णिमा जी बहुत सुंदर शब्दों का उपयोग करिए इनको शर्मिंदा करने के लिए। ये बेशर्मी इसको बोलते हैं ना, ओडेसिटी नहीं बोलना चाहिए, अंग्रेजी नहीं बोलना यहाँ पे। ये बेशरम लोग हैं, बेशर्मी की हद और बेहयापन को पार कर चुके हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं जानते हैं। मैं बोल रहा हूँ अमेंडमेंट 73, 74, 77, अरे पढ़ तो लिया करो। टीवी पे आने से पहले पढ़ता ही नहीं कोई चीज, सिर्फ ज्ञान देना है। ठीक है, आप कैसे और लागू नहीं होने दोगे केंद्र के शासन के बनाए हुए कानून को? इसके बाद बादल जी, इसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। आपको पूरा समय सर बोलने का दूंगी, प्लीज पूरा समय आपको बोलने का दूंगी, रुकिएगा प्लीज। बजौरिया साहब आपके पास भी आऊंगी, जैन साहब पहले आपके पास आते हुए। सर आती हूँ, थोड़ा सा सब्र रखिए। जब मैं बोलूं हमारे बात, ठीक है बजौरिया साहब बीच में बादल जी ना गरजे तो बहुत
सर, उनका भी मैं आभार व्यक्त ठीक। पहले से कर देता हूँ। ठीक है सर, ठीक। रोहन मित्रा जी, सर, आपको एक चीज सर। रोहन मित्रा जी, आपको एक चीज बता दूं, आप जो इतना बोले ना कांग्रेस और एमएलए और एमपी, आपको याद होगा अभी आपके कांग्रेस के एमएलए और एमपी पश्चिम बजौरिया बंगाल साहब। के शून्य है। बजौरिया शून्य। साहब, मुझे 2 अच्छा, मिनट ये का आप समय wrong दीजिए है, सर। हमारे एक बजौरिया MP जी, हो रोहन गया जी, है मुझे अभी। 2 मिनट का प्लीज, समय डेटा दीजिए। थोड़ा चेक कर लीजिएगा। जैन साहब भी हैं, इंदिरा पूर्व चौधरी डीजीपी साउथ है, मालदा के उनका MP टेक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज अच्छा। एक बार उनको सुन लेते हैं, फिर उसके बाद अब मैं आती हूँ। प्लीज जहां मैं तक आती हूँ वक्फ सर। बिल का है, अगर मेरा आप ऑडियो पहले आप तक माफी नहीं आ रहा है तो मांग प्लीज लीजिए, इसको आप- कंफर्म आपका- करेंगे, लेकिन बजौरिया साहब रुकेंगे जरा। जैन साहब, आपके पास आना चाहती हूँ। ऐसा लगता है कि राजनीति अब संवैधानिक पदों के बीच में होने लगी है। राज्यपाल को अगर फैक्ट फाइंडिंग टीम बनकर जाना पड़े, मतलब सरकार से, प्रशासन से लोगों का भरोसा उठ रहा है क्या? कहीं ना कहीं इस आग में चिंगारी देने का काम लगातार लोगों की बयानबाजी कर रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट कहता है कि कोई ऐसा बयान मत दीजिए जिससे यह हिंसा भड़के, लेकिन मजाल है कि कोई नेता मान जाए। के संबंध में जैन साहब, आपकी आवाज बाउंस बैक कर रही है मुझे लगता है। जैन साहब, आपने स्पीकर ऑन कर रखा है तो प्लीज उसको बंद करेंगे सर। एक बार ट्राई कर लेते हैं। एक्सपीरियंस है हाँ, वो ये है कि गवर्नर को राइट है, अगर कोई ऐसी परिस्थिति वो समझते हैं कि उनको लगता है कि 400-500 परिवार पलायन कर गए हैं, वो उन परिवारों से जाकर मिलना चाहते हैं, पीड़ित व्यक्तियों से मिलना चाहते हैं, तो एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड उनको पावर है कि वो जाएं मालदा। और मुर्शिदाबाद जाने से पहले वो मालदा गए हैं, उन्होंने वहां जाके उन लोगों से मुलाकात की है, एनसीडब्ल्यू की टीम गई है। जब भी कोई ऐसी परिस्थितियां कहीं पर भी देश में बनती है तो ये जो कमीशंस हैं, ये जो अथॉरिटीज हैं, इसीलिए हैं कि ये जो है स्थिति का आकलन करें और स्थिति का आकलन करके उसके ऊपर कार्रवाई कराएं, उसके संबंध में रिपोर्टिंग करें। रही बात इसकी, मेरा ये मानना है, कोई कुछ भी कहता रहे, जो मैंने पढ़ा कि 4 घंटे लगे पुलिस को आने में, जहां पर कि पिता पुत्र की डेड बॉडी पड़ी, उनके घर वालों के मैंने बयान सुने कि हम कॉल करते रहे और 4 घंटे लगे। ये एक बहुत ही मतलब निम्न कोटि का रिस्पांस टाइम है पुलिस का, और ये या तो ये दिखाता है कि एक मैसेजिंग थी कि मौके पे नहीं जाना है, वरना एक थाना क्षेत्र में एसएचओ का जहां पर पिता पुत्र की डेड बॉडी पड़ी हो, वो भी ये नहीं है कि वो सड़क के ऊपर कोई हिंसा कर रहे थे, उनके घर में घुस के लूटपाट की है, घर में घुसकर उनको स्टैबिंग की है। क्यों की है, क्या वजह है? वो तो कोई दंगे में इन्वॉल्व नहीं थे। और 4 घंटे तक ना पहुंचना, चलिए कोई बात नहीं, भीड़ ने मर्डर कर दिया, 5 मिनट के अंदर अंदर पुलिस फोर्स को मौके पे पहुंचना चाहिए। जो बदमाश वहां पर हैं, दंगाई वहां पर हैं, उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए। कोई भी हो दंगाई होता है, उसकी कोई कास्ट नहीं होती है। जो जिस प्रकार का घटनाक्रम मैं वेस्ट बंगाल में देख रहा हूं, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। मेरा ये मानना है कि किसी भी तबके को इतनी छूट नहीं दी जानी चाहिए कि वो तबका आप ही के ऊपर बुरी तरीके से हावी हो जाए, वो आप ही को चैलेंज करने लगे। मैंने कई के बयान सुने कि ममता बनर्जी हमारी वजह से, हम ममता बनर्जी की वजह से नहीं है। ये इस टाइप की बातें लॉ एंड ऑर्डर में नहीं होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि मेरिट के ऊपर एक्शन होना चाहिए। जो भी दंगाई हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए, दंगा रुक जाएगा। वहां पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट कीजिए। अगर आपके पास फोर्स कम है तो सेंट्रल फोर्सेस के लिए रिक्वेस्ट भेजिए। जो आरएएफ की बटालियंस होती हैं, उसमें एक दो कंपनीज को डिप्लॉय करने का अधिकार लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसएसपी को होता है। आप आरएएफ की कंपनीज लगाइए, आप बीएसएफ का सपोर्ट लीजिए, आप पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए डिमांड प्लेस करिए एमएचए पे, वो आपको देंगे, बजाय इसके कि हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़े कि वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई जाए। इसके ना लगाने के पीछे क्या कारण है? ये कोई मूंछ की लड़ाई थोड़ी है। आपको अपने क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। उन 400-500 लोगों के घरों का क्या हुआ? वो कब लौट पाएंगे या नहीं लौट पाएंगे? क्या उन पर कब्जा हो गया है? ये सब जाके
फैक्ट फाइंडिंग टीम्स को जाके देखना चाहिए, इसके जवाब उनको में रिहेबिलिटेट कराना चाहिए, इसके जवाब में अभी उनको मालदा देवनाथ जी से यही लाकर कहना वहां पर चाहेंगे कि पुनः जितने लोग गए स्थापित करना थे चाहिए। हमने उसको वापस बुला लिया है, उसके वीडियोस भी हैं, ये बीजेपी पर्टिकुलर वीडियोस को सर्कुलेट करके प्रोपेगेंडा चला रही है। तो देवनाथ साहब आपका जवाब लूंगी, बजौरिया साहब उसके बाद फौरन आपके पास आऊंगी। देवनाथ साहब साथ ही ये भी बताइएगा कि अगर संवैधानिक पदों के साथ आप लोग राजनीति करने लगेंगे तो जनता के भले को प्रायोरिटी पे कैसे रखिएगा सर? मैडम उससे पहले बहुत सारे सवाल आ गया, मैं एक एक का छोटा छोटा करके मैं आंसर देता बिल्कुल हूँ। सर। पहले ये जो पूर्व डीजीपी सर ने यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन एक कितना प्लान करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल्स, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ये जो घटाया घटना, और बाहर से बांग्लादेश के जो लोग आया, बीएसएफ के बारे में एक शब्द नहीं कहा, लेकिन सारे चर्चा ममता दीदी के ऊपर दे दिया, लेकिन क्योंकि इनका पेंशन मिलता है। दूसरा बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं माफी मांगता हूँ। दूसरा बात, ये जो ईसा खान का जो बात था, कांग्रेस का एक एमपी है जो कांग्रेस मालदा का दक्षिण का जो लोकसभा क्षेत्र है, उसमें शमशेरगंज जो इलाका है जहां पर दंगा पहले शुरू हुआ था, वहां वो कांग्रेस का लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक इलाका है, वो शमशेरगंज पड़ता है, कांग्रेस का इलाका। एक ही एमपी है, कोई एमएलए फैमिली कांग्रेस का नहीं है, यहाँ पर सुन रहे हैं, सीपीएम भी सुन रहे हैं। दूसरा बात है ये जो बाजुरा जी ने, बहुत सीनियर लीडर है, मैं इनको जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ, लेकिन एक शीशे में एकदम झूठा बात बोल दिया। 1-2 दिन में कोई वोटर कार्ड होता है? 1-2 दिन में कोई आधार कार्ड होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ का रूल्स ऐसा है, 1 महीने 2 महीने लगता है एक वोटर कार्ड बनाने में, वो अलग से कैसे वोटर कार्ड हो जाएगा? इलेक्शन कमीशन जब देगा तब तो वोटर कार्ड पब्लिक को मिलता है, 1-2 दिन में हो जाता है। ये झूठ कैसे झूठ बोल दिया, एक सीनियर लीडर होकर कैसे झूठ बोल दिया? दूसरा बात है जो मैडम कहना चाहता हूँ, आप बंगाल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ममता दीदी ने उस इलाका में एक दिन आधा 4 घंटा का बात इन्होंने कहा ना, 4 घंटा लगा। क्यों 4 घंटा लगा? शमशेरगंज थाने में 2-3 हजार लोग वहां पर घुस गए, शमशेरगंज थाने में बाहर से लोग आए, पुलिस, लोकल पुलिस जा नहीं पाए वो मृतक के परिवार में, लेकिन एसपी एसडीपी ने सबको लेके जब वहां पर गया, 4 घंटा नहीं 3 घंटा के अंदर वहां पर मृतक के परिवार में चला गया। 4 घंटा नहीं, डीसीपी सर, पूर्व डीजीपी सर, एक बार सुन लीजिए। और चौथा बात है, लातों का भूत बातों से नहीं मानते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसा भाषा, देश के एक राज्यों का राजा है, एक मुख्यमंत्री है, ऐसे भाषा को प्रजा के बारे में बात नहीं, तो ऐसा भाषा तो कह सकते? ममता दीदी ने 10 लाख रुपया, ममता दीदी ने फौरन कह दिया कि सबसे बड़े भोगी है योगी। देर तो नहीं लगाई ममता बनर्जी ने सर, सभी का घर बांग्ला आवास योजना। यही तो सबसे अच्छी बात है कि आप लोग किसी बयान का काउंटर बयान देने के लिए समय नहीं लगाते। बंगाल में देवनाथ साहब आपकी सारी बात सुनी मैंने, आप जब बंगाल में देवनाथ साहब आपकी सारी बात मैंने सुनी चल रहा है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे। देवनाथ जी, मैंने आपकी सारी बात सुनी, बस मेरा एक सवाल है, आपकी बाकी सब बातों का जवाब बजौरिया साहब देंगे और राणा जी भी कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं। मुझे बता दीजिए, जो आपने शुरुआत में थ्योरी बताई पहले सवाल के जवाब में भी और अभी भी, कि बाहर से लोग आए, इतने की फंडिंग हुई, इतने लोग घुस गए, तो ये कर दिया तो वो कर दिया, मुझे बस इतना बता दीजिए कि ये फैक्ट है या फिर ये आपकी थ्योरी है? अरे सुन लीजिए ना सर, डीजीपी का मतलब क्या है? फैक्ट है या ये थ्योरी है? शब्द जानते हैं सर, फैक्ट है या थ्योरी है? ये जो विदेश से फंडिंग हुआ, जब मैंने सर फैक्ट है या थ्योरी है? फेल्यूर है, लेकिन ये पूर्व डीजीपी एक शब्द सर नहीं फैक्ट कहा। है या थ्योरी है? ये सारे तत्व रहे थे, ये पूर्व डीजीपी मतलब उनके पास सारे तत्व रहे थे, ये सब कुछ जानते हैं सर, लेकिन इन्होंने एक शब्द फैक्ट आधारित बात कर रहे हैं या थ्योरी दे रहे हैं? बादल जी चर्चा कर रहे हैं, क्यों मैं इतना चिल्ला के बोल रहा हूँ? आप लोग पूरा झूठा भाषण, तो चिल्लाने से क्या होगा? झूठा बयान, चिल्लाने से क्या होगा बताइए? और बंगाल के बारे में चिल्लाना क्यों पड़ रहा है आपको? चिल्लाना क्यों पड़ रहा है? चिल्लाना क्यों पड़ रहा है? मेरे सवालों को आप अवॉइड क्यों कर रहे हैं? मैंने पूछा कि ये फैक्ट है या ये थ्योरी है? फैक्ट है? क्या स्टोरी है मैडम? सर फैक्ट है या थ्योरी है? बाहर से लोग आए, इतने की फंडिंग हुई, एकर आया, ट्रेनिंग दी, ये फैक्ट है या थ्योरी है? कोई झूठ नहीं है सर, ये मैडम झूठ नहीं है। सेंट्रल एजेंसी, स्टेट एजेंसी का रिपोर्ट है, सारे पत्र पत्रिका में आ गए, मीडिया के पास आ गए। क्या और उसमें क्या है सर? मैं अकेला कुछ नहीं कर रहा हूँ, और उसमें क्या है? 20 करोड़ के ऊपर और रुपया, उसमें क्या है? और केले का पेड़ से कैसे गला कंडा काटा जाए, ऐसा ट्रेनिंग भी हुआ। और जो लोग बाहर से आया बोरखा पहन के, उन लोगों का पीठ में बैग भी था, बोरखा पहना लेकिन पीठ में बैग है, क्योंकि सोना जो गोल्ड पे जो लूटा है, दुकानों से लूटा है, वो लूट के बांग्लादेश लेके कुछ लोग चला गया। बजौरिया जी, बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है,
जिसके बारे में बजौरिया मेरे जी पास सब कुछ बहुत जानकारी है, अनफॉर्चुनेट लेकिन किसी बंदे ने सिचुएशन एक है, शब्द नहीं कहा, लेकिन एक बीजेपी ने एक कहता शब्द है नहीं कि कहा। बंगाल शांत है, एक कहता है बंगाल सुलग रहा है। समझ में नहीं आता बंगाल में क्या हो रहा है सर। पूर्णिमा जी जो भी कह रहा है कि बंगाल आज के तारीख में शांत है, तो शायद उसको स्मशान की शांति दिख रही है। जहां जहां आग लग गया है वहां जल गया, झुलस गया है। यहां तक पुलिस अपने वाहन को नहीं बचा पाया है। और मैं ये 2-3 बिंदु को सीधा सीधा, आपने जो एक प्रश्न बार बार बादल जी से किया ना, वो बादल न गरज पाए न बरस पाए कि ये जो बोले वो सत्य है या उनके मन का कहानी है। नहीं सुशीलता, इसकी के मैं ऐसा बोल दूं नहीं है बादल जी, पहले मैं आप नहीं रिक्वेस्ट चाहते हैं कि लोग सुने आप मेरी बात। रिक्वेस्ट का शादी में इनका जाइए, देवनाथ इनका साहब, यही उसका tactics है। शादी है, या तो साहब, आप इनका वहाँ पर ऑडियो बंद जाइए। कर दो, एक नहीं सेकंड तो आपके दर्शक ये बजौरिया नहीं जी, सुन पाए। बजौरिया जी रुकिएगा जरा। बजौरिया जी, देवनाथ साहब, आपको इस वक्त मॉरली और एथिकली ठहाके लगा के हंसने का अधिकार नहीं है, अभी कम से कम नहीं है। थोड़ी सी सेंसिटिविटी रखिए सर, संवेदनशीलता रखिए। मैडम सर छोड़िए मैडम, थोड़ी सी संवेदनशीलता रखिए, मैं आपको थोड़ी मैडम संवेदनशीलता कहा, रखिए। सारे चैनल में बहुत बोलता सही हूँ, कहा देवनाथ जी, सबको देवनाथ मैडम जी, कहता हूँ, देवनाथ और जी, सारे महिला को सम्मान करता देवनाथ हूँ, जी, और सारे हंसी चैनल जानते हैं, हंसी इसका के दिल ठहाके कितना खुला लगाने हुआ का है, अधिकार मेरा दिल ना खुला मॉरली हुआ है और और ना इससे एथिकली मैं ऐसे है हंसता हूँ। अभी इसका आपकी मतलब है सरकार किसी को और ना किसी सरकार के को किसी नुमाइंदे को। अभी तो कम से कम नहीं है, कम से कम अभी। बजौरिया जी बात पूरी करेंगे। आप जैसे बात करते ना, मैं ऐसे बात नहीं करता हूँ, जहां तक पूर्णिमा जी आपका जो प्रश्न है, इसलिए मेरा यदि हंसना पसंद ये जो नहीं आया। कहते हैं कि सब रिपोर्ट, तो क्या आपने केंद्र सरकार को दिया? क्या आपने केंद्र सरकार से कोई बल मांगा, कोई सहायता मांगा? नहीं। सुप्रीम हाई कोर्ट में हम लोग को जाना पड़ा। हाई कोर्ट से जब आदेश आया तब केंद्र बल आया। और एक सबसे बड़ा ये सुन लीजिए, अरे देवनाथ जी जरा चुप रहो, आप चुप रहो। हाईकोर्ट गया, लेकिन जहां मौका तक- नहीं लगा, मैं क्यों नहीं गया? पूर्णिमा जी ये क्यों हम लोग बादल का जी बड़ी समय समस्या पैदा कर रहे हैं सर आप मेरे लिए, बार बार बीच में बोल के बहुत समस्या पैदा कर रहे हैं। जहां तक ये बोले ना कि ये थाना का घेराव हो गया, पुलिस नहीं निकल पाया, ये तो यहाँ दिखाता है। देखिए हमारे अपने ही लोकल थाना अलीपुर कलकत्ता शहर में, वहां जब तृणमूल वाले पहुंचे तो वहां एक पुलिसकर्मी टेबल के नीचे छिपा हुआ था, क्योंकि इन लोग से इतना ये डरते हैं। क्या ये संभव है? कहीं हमारे बजौरिया साहब, यहाँ पर पुलिस के एक पूर्व अधिकारी बजौरिया साहब बैठे, एक बात क्या- बताइए, एक बात क्या ये बताइए। संभव है कि पुलिस नहीं निकल पाएगा इन्होंने थाना मदद से? नहीं मांगी तो आप मदद देने का इंतजार करते रहे। नहीं जी, लगा दीजिए ना राष्ट्रपति शासन। देखिए हम मदद लगा दीजिए राष्ट्रपति शासन बंगाल में ऐसी स्थिति है तो। जी एक मिनट, आप सवाल किए, मैं उसी सवाल को सर सुनिए ना, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए ना बंगाल में अगर इतनी समस्या है तो। पूर्णिमा जी जरा मैं सवाल का जवाब दे दूं कि जैसे हम मदद कर सके, हम हाई कोर्ट में गए, वहाँ याचिका किसने दर्ज किया? भाजपा का नेता प्रतिपक्ष ने दर्ज किया। हाई कोर्ट का आदेश आया, मिनटों में केंद्र फोर्स पहुंचा, और मिनटों में केंद्र फोर्स पहुंचा और वहां पर धीरे 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 कुछ वहां पर सही हुआ। अच्छा, जहां तक दूसरा है, ये बोलते हैं बाहर के लोग, ये घंटों में एक दिन में कैसे वोटर आईडी कार्ड बन गया? इसका प्रमाण वीडियो, इनके पार्टी के नेताओं का वीडियो, मैं खुद जाके चुनाव आयोग को दे के आया हूं। यहाँ खुल के बोलते हैं और नेता को चिन्हित करते हैं, इस नेता के पास जाओ, उसके पास पूरा तंत्र है, 24 घंटा में कार्ड बना देगा। कार्ड जाली कार्ड कैसे बनता है क्या हमको नहीं पता है? सबको पता है। ठीक है। और ये जो बोलते हैं कि 3 घंटे में एसपी साहब पहुंचे, एक जिला में 3 घंटा, अरे साहब 3 घंटा में तो मुर्शिदाबाद जिला पार कर जाओगे। ठीक है सर। क्या मजाक कर रहे हो? वो 2 को क्यों मारा गया बता दे। उसका एक ही कारण, क्योंकि वो मूर्ति बना रहे थे। ये एक बड़ा संदेश है, इसीलिए वहां से हिंदुओं का पलायन हुआ कि तुम जो भी हिंदू बारे में पहुंचोगे ये अंजाम। आपने इतना बुजुर्ग सीनियर पॉलिटिशियन में इतना झूठ क्यों बोलते? 3 घंटे में मुर्शिदाबाद पार कर देंगे? अरे एक दिन में वोटर कार्ड हो जाता है, एक दिन में आधार कार्ड हो जाता है। अरे तो मैडम रोहन जी, एंकर मैडम है, भाजपा के एंकर है, टीवी डिबेट पे आए हो, भाजपा के एंकर मेंटेन करके देखिए, बोलने दीजिए। बादल देवनाथ जी, बादल देवनाथ जी, इतनी एनर्जी अगर बंगाल को जलने से रोकने में लगाई होती ना,
तो आज ये चर्चा नहीं हो रही होती। अगर हिंदुओं पर टारगेटेड अटैक होने से रोकने के लिए इतनी एनर्जी लगाई होती ना, तो आज ये चर्चा नहीं हो रही होती। अगर विरोध में दंगा शामिल नहीं होता तो आज ये चर्चा नहीं हो रही होती, और इतनी एनर्जी उसको रोकने में लगाते तो क्या बात थी बादल देवनाथ जी। आपको सर सेलेक्टिव हेयरिंग, सर आप सेलेक्टिव हेयरिंग को पसंद करते हैं क्या बादल देवनाथ जी? अपनी हम बोलते चले, हमारी जो है हमारी ट्रेन फर्राटेदार चलती रहनी चाहिए, हमको सुनना नहीं है कुछ भी, हमको कुछ नहीं सुनना है। रोहन जी आपके पास आते हुए, अरे पूर्णिमा जी, रोहन जी ये बताइए मुझे, रोहन जी मुझे ये बताइए, जो अभी संजय राणा जी भी कह रहे थे, ये वाकई में आपको चिंता, ये आपको चिंता कांग्रेस पार्टी को एज अ होल ये चिंता लगता है क्या, चिंता लगती है क्या कि जब आप लोग सेलेक्टिव अपना दुख व्यक्त करते हैं सर? कांग्रेस फिलिस्तीन को लेकर इतना दुख, इतना दर्द कि बिना देर गवाए फॉरेन ट्वीट्स हो जाते हैं आपके टॉप लीडर्स के सर, मतलब जो आपकी पार्टी के सर्वे सर्वा लोग हैं। लेकिन हिंदुओं पर जब कोई अटैक होता है तो उस पर खुलकर बात नहीं करते, क्यों? हिंदुओं की चिंता जताएंगे तो कहीं और नुकसान होगा क्या? पूर्णिमा जी, हमें हिंदू से कोई, आप लोगों को क्यों लगता है कि हम लोग को हिंदू लोग के पे प्यार? सर मुझे लगता नहीं है, आप ऐसा लगाने की कोशिश करते हैं। इससे तो हमारी मुझे बहुत खुशी होगी अगर ऐसा ना हो और ना लगे। फायदा नहीं है पूर्णिमा जी। देखिए, मैं किसी का, मेरा जो दिमाग बोलते हैं, हम लोग को अगर हम लोग एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम लोग को सबका वोट चाहिए, और बंगाल में हम लोग को हिंदू का वोट भी चाहिए, मुसलमान की भी वोट भी चाहिए। राणा जी का आंसर मैं पहले देता हूं कि राहुल गांधी जी बहुत जल्दी बंगाल आने वाले हैं, और जो देवनाथ जी बोल रहे थे ना, मालदा मुर्शिदाबाद मिला के 33 एमएलए सीट्स है और 5 एमपी सीट्स है, उसमें कांग्रेस के 1 एमपी है। और हम ठीक है, अगर हम मान भी लेते हैं कि कांग्रेस के 1 एमपी ने काफी नहीं किया, तो बाकी 4 एमएलए और बाकी जो 32 एमएलए और 4 एमपी क्या कर रहे थे देवनाथ जी? आपके पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, आपके जिला परिषद, आपके पंचायत, आपके मिनिस्टर्स, वो लोग तो उसका रहे थे कलकत्ता में। सिद्दुल्ला साहब से लेके आकर के फिराद हकीम साहब ने बोल दिया कि वो तो इंटरनल माइग्रेशन है। सबसे पहले एक चीज मैं बोलना चाहता हूं पूर्णिमा जी, एक चीज आप लोग नोटिस करेंगे, जब ये सब चीज हो रहा था, तब सुकांतो मजूमदार के ट्विटर अकाउंट से फेक वीडियोस, फेक फोटोग्राफ्स निकले, जो उन्होंने फैक्ट चेक के बाद उन्होंने वापस लिया। प्रॉब्लम यही है कि हम लोग कांग्रेस की तरफ से हम लोग ग्राउंड में थे, मीडिया में अपना शक्ल नहीं दिखाने के लिए हम लोग, क्योंकि माहौल जब खराब होता है ना, तब कोई मीडिया कैमरा लेके नहीं घूमते हैं, कि मीडिया बाइट या ट्वीट देने के लिए नहीं घूमते हैं। ये लोग सिर्फ माहौल को बढ़ाने के लिए ये लोग काम किए जा रहे हैं, और आज भी यही चल रहा है बंगाल में, क्योंकि इन लोग को पोलराइज पॉलिटिक्स करना है बंगाल में। रोहन जी हाथरस भूल गए, याद दिलाऊं? बंगाल में, हम बंगाल की बात करते हैं, हाथरस भूल गए, याद दिलाऊं? गुजरात में भी चली सर हाथरस भूल गए, याद दिलाऊं? नहीं, हाथ क्यों? आपको मीडिया अटेंशन नहीं चाहिए, मीडिया बाइट नहीं देनी चाहिए। राहुल गांधी सिर्फ गाड़ी के स्टैंड पर खड़े होके हाथ हिला के वापस लौट जाते हैं। सर बंगाल में हमारी स्टेट लीडरशिप काम कर रही है। हाँ, तो हमारे स्टेट लीडरशिप पे हम लोग का, पार्टी का पूरा एतमान है। हम लोग अपना पार्टी स्क्रैच से बिल्ड कर रहे हैं। हम लोग को पिछले 2 चुनाव में रिजल्ट खराब आया है, लेकिन आज बीजेपी भी एक जगह 2 सीट से, आज बहुत खुशी होती अगर इस पूरे सवाल जवाब के सिलसिले में रोहन मित्रा जी मुझे बहुत खुशी होती सर। और आप एक्चुअली में मुझे एक वन ऑफ द ऑनेस्ट, मुझे आप स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के लगते हैं, इसीलिए मैं बहुत ऑनेस्टली आपसे कह रही हूं कि अगर इस पूरे सवाल जवाब के सिलसिले में अगर आप किसकी कितनी सीटें, किसका कौन सा वोट बैंक, हिंदू भी हमें वोट चाहिए, मुस्लिम का भी वोट चाहिए तो इनका भी वोट चाहिए, इनकी कितनी सीटें, पिछले चुनाव में हम इतने सिमट गए, अगर इस चुनाव से उठकर आप बात करते ना सर, मुझे बड़ी खुशी होती, क्योंकि मैं तो एक्चुअली चुनाव तक जा ही नहीं रही अभी। मैं बस इतना समझना चाहती हूँ, मैं बस इतना समझना चाहती हूँ कि जिनके घर जलाए गए उनके साथ कौन खड़ा है, जो इस हिंसा से ग्रसित हुए उनके साथ कौन खड़ा है। अगर बंगाल जल रहा है तो उस बंगाल को जलने से रोकने की जिम्मेदारी किसकी, कैसी तय होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। लास्ट आंसर, ये लास्ट 14 दिन में
रामनवमी से पहले भी हम लोग का आदित्य बाजारे जी। हाँ, एक सेकंड, एक जस्ट खत्म करने दीजिए, एक 30 सेकंड मांग रहा हूं मैं आपसे। हम लोग जो नकोदा मस्जिद है उधर से राम मंदिर, जो बजोरिया साहब जानेंगे, हम लोग सबसे पहले शांति मिছিল, कम्युनिटी हार्मनी पहले दिन से कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सिलसिला हो रहा है ना, इसमें जो हिंदू वर्सेस मुस्लिम, जो हिंदू पे आक्रमण हो रहा है, इसमें कांग्रेस का राजनीतिक फायदा कुछ नहीं है। तो हम लोग हमेशा चाहेंगे कि लोग एक साथ रहे, और जो दंगे कर रहे हैं उसका जो भी धर्म हो उसको जेल में दीजिए। आज सेंटर में बीजेपी है और स्टेट में तृणमूल है, वो लोग का काम है कि जो आइडेंटिफाई करे और उसको जेल में दीजिए। ठीक है, यही बात है, ये बात खुल के बोल सकते हैं। जैन साहब, मैं एक बहुत आपसे ऑनेस्ट सवाल इसीलिए पूछ रही हूं, क्या पुलिस पर राज्य सरकार का दबाव होता है, गहरा दबाव? मतलब मुझे मूवी का एक सीन याद आता है, जलता है तो जलने दो, बाद में देखेंगे। मतलब क्या कोई दबाव है प्रशासन पर, पुलिस पर, और उस राज्य सरकार के अधीन पुलिस काम करने के लिए मजबूर है? सेलेक्टिव एक्शन पुलिस का रहता है? जैन साहब, एके जैन साहब, आप तक आवाज आ रही है मेरी सर? नहीं, बहुत कम मिल रही है, मैंने स्टूडियो से कहा भी था। खैर, आपने पूछा है, एक तो मैं कहना चाहूंगा, एक वेस्ट बंगाल में जो ये फॉल्स नैरेटिव एक बिल्डअप किया गया कि बांग्लादेश से लोग आए और उन्होंने आके यहाँ पे लूटपाट की और फिर वापस लौटकर जो है वो बांग्लादेश चले गए, ये बहुत ही एक शर्मनाक नैरेटिव है जो कि एक बनाया गया है जिससे कि लोकल पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय ना हो सके। ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, इस तरह के फॉल्स नैरेटिव बिल्डअप करना कि वहां से लोग आए और वो दुकानों को लूट रहे हैं, वो कार्टन के कार्टन लेके जा रहे हैं, वो सब कार्टन लेकर वापस बांग्लादेश चले गए। इस समय जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है, वहां की जो परिस्थितियां हैं, वहां पर जो हिंदूज का प्रोसिक्यूशन हो रहा है, यहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हमारे कंट्री के क्या रिलेशंस इस समय बांग्लादेश से हैं, इन सबको ध्यान में रख के तब बोलना चाहिए। ठीक है, ये सब बिल्कुल फॉल्स नैरेटिव है जो कि बिल्डअप किया गया है। और एक मेरा तो ये स्पष्ट मानना है ये कि जब इस प्रकार का एक फेलियर होता है लॉ एंड ऑर्डर का, अगर एक एसएचओ को अपने क्षेत्र में पहुंचने में 4 घंटा लग जाए, तो तब फिर लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस को ही डिमांड करेंगे। ठीक है सर। फिर लोकल पुलिस का डिप्लॉयमेंट को नहीं मानेंगे, ठीक है सर। फिर वो उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, फिर वो ये नहीं मानेंगे कि साहब ये लोकल पुलिस हमारी मदद के लिए आ जाएगी, क्योंकि लोकल पुलिस हैज फेल्ड मिजरेबली, इट हैज फेल्ड मिजरेबली। 4 घंटे में पहुंचना, 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर थाने के क्षेत्र में, ये दिखाता है कि टोटल फेलियर है लॉ एंड ऑर्डर। जल्दी से क्लोजिंग कमेंट संजय राणा जी आपसे मैं लूंगी और उसके बाद समय खत्म होगा। मैं बस इतना समझना चाहती हूँ सर कि हर बार जब भी हिंसा होती है, राज्यपाल वहां पर पहुंचे, रिपोर्ट बना देंगे, क्या कोई दबाव बनाने का ये तरीका है राज्य सरकार पर, या इन सब से इतर हटके ये ध्यान दिया जाएगा कि पहले फौरी राहत वहां पर पहुंचे, हिंसा रुके, क्योंकि वो अटमोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं 30 सेकंड में खत्म करूं। देखिए, आज मुझे ये जो पूरा सिनारियो दिख रहा है वेस्ट बंगाल का, मुझे 16 अगस्त 1946 की याद आ रही है, जब हुसैन शहीद सुहरावादी वहाँ के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। बिल्कुल वही ढर्रा आज ममता बनर्जी ने अपना लिया। देखिए, सिंपल सी बात है, प्रशासन का काम है, कोई भी दंगाई हो, किसी भी धर्म का दंगाई हो, इमीडिएटली उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस, अगर आपके पास कमी है किसी भी चीज की, तो आप सेंट्रल फोर्सेस का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हर शहर में सेंट्रल फोर्सेस होती हैं, रिक्वेस्ट डालने पे आ जाती हैं। लेकिन जिस तरह से कहानी गढ़ी जा रही, किस तरह से कहानी बनाई जा रही, बड़ा ही दुखद है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, बार बार ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेश से लोग आ गए, 20 करोड़ रुपए। हम तो बोलते हैं भैया, हमारी एक लॉ फॉर्म है, कृपया करके सारे सबूत लेके आ जाइए, आपके लिए फ्री में केस लड़ेंगे। ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट तो आपके लिए दरवाजा खोल के बैठा रहता है, 12-1 बजे भी खुल जाएगा। तो हम तो चाहते हैं कि आप ऐसे व्यक्ति आए और जो आरोप लगा रहे हैं वो सत्य साबित हो जाए, कोर्ट में पीआईएल फाइल करते हैं, हमारा भी काम चले, आपका भी काम चले। लेकिन झूठ का नैरेटिव नहीं चलना चाहिए, ममता बनर्जी को एक्शन लेना चाहिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का भी सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी को भी फोटो सेशन से हट करके जनता के जो मुद्दे हैं, जनता को जो तकलीफ है, उस पर चिंतन करना चाहिए और मनन करना चाहिए। ठीक है, लेकिन कम से कम जिसके लिए सरकार चुनी जाती है कि जनता को सुरक्षा, न्याय और शांति मिले, वो फिलहाल पश्चिम बंगाल
के पूरे मैनेजमेंट में माइनस नजर आता है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है जिस पर काम करना भी होगा। राज्य सरकार को भी काम करना होगा और केंद्र को भी इस पर नजर रखनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर बजौरिया जी आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। रोहन मित्रा जी, बादल देवनाथ जी, संजय राणा जी और जयंत साहब भी हमारे साथ जुड़े थे।